जय वृंदावन बिहारी लाल की जय माता रानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती तात की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की निताय गौर नमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन भजन रंजन यशोदानंदन भजन रंजन यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा माधव राधे जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय
नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय जय प्रभुपाद शिल प्रभुपाद जय जय शिल प्रभु जय जय गुरुदेव 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 जय जय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि हरि नाम संकीर्तन की जय वृंदावन बिहारी की जय मदरानी की जय तुलसी महारानी की श्रीमद् भगवती दाता की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्री गुरु महाराज की ताई गौर प्रेमानंदे कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज पवित्र संध्या जो लोग उपस्थित हुए भाग्यवान भाग्यमती। इस संसार में भगवान जिनको सृष्टि किए हैं, भगवान विधि दिए हैं, ये जीव हमको मानेगा और जीव मेरा सेवा करेगा, और जब हम लोग सेवा करेंगे भगवान खुश होंगे। इसीलिए शास्त्र में वर्णन है, मानव देह दिव्य ज्ञान देखे संतुष्ट भगवान। जो मनुष्य ये दिव्य ज्ञान आहरण करेगा तो भगवान खुश होगा। अगर वही मनुष्य क्या करता है, भगवत पद अनुसरण नहीं करता, भगवान का सेवा नहीं करता है, तो भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों? भगवान दुख प्रकाश करते हैं। इतना मनुष्य को सब कुछ दिया, खाने के लिए सब कुछ दिया, रहने के लिए बास दिया, सब कुछ दिया, फिर भी हमको नहीं माना। भगवान सब कुछ दिया, इसका प्रमाण क्या है? न शास्त्र में वर्णन है, ईशं वासं मिदं सर्वं यत्किंच जगत् जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिता मांगे कस्य सीधा धनम। ईशं वासं मिदं सर्वं, सब कुछ दिए भगवान। क्या नहीं दिया है हम लोग वर्णना कर नहीं पाएंगे। नहीं, भगवान सब दिए, यही चीज नहीं दी। हम लोग का इमेजिन बियॉन्ड इमेजिन भगवान जितना सब दिए। अब भगवान जितने सब दिए हम लोग अभी उसको पा नहीं पाया है, याद नहीं, देखा ही नहीं। कितना पहाड़ पर्वत, कितना कुछ दिए, कितना पेड़ पौधा दिए, कितना फल दिए। सब ये मनुष्य को, हाँ, ये मनुष्य के लिए दिए, जीव के लिए। और क्यों के लिए दिए? भगवान गीता में उस बात,
यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि यदासिया यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम् यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि यदासिया यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुषु मदर्पणम्। तुम जो कुछ हवन करते हो, जो कुछ दान करते हो, जो कुछ तपस्या करते हो, ये सब हमको, जो कुछ अनुष्ठान करते हो, ये सब हमको अर्पण करो। भगवान दिए सब कुछ और भगवान खुश होंगे जब हम उनको अर्पण हम लोग करेंगे। और हम लोग का पास दो चीज हम लोग सीखा सही ढंग से, क्या? तर्पण और अर्पण। लेकिन समर्पण हम लोग को सिखाया नहीं। हम लोग समर्पण नहीं करते हैं। समर्पण करते हैं, तर्पण करते जाएंगे और अर्पण करते हैं। और समर्पण नहीं रहता, इसीलिए वो सही ढंग से नहीं होता। जब समर्पण, पूर्ण समर्पण हो गए, तर्पण कर अर्पण करेंगे तो वो काम में लगेगा। इसीलिए पहले बोला जाता है समर्पण भाव। संसार में भी हम लोग जो भगवान का संसार करेंगे, समर्पण हो के भगवान का पास, वो संसार बाहर भगवान ले लेंगे। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं? मेरा संसार, मेरा संसार का हाल क्या होगा? भगवान के पास भी प्रार्थना करते, भगवान मेरा संसार को ठीक से। अरे तो अपना हाथ से पकड़ के रखा है, मेरा संसार मेरे से कहता है, और भगवान को समर्पण जाता है कैसे? और हम लोग प्रार्थना करते हैं, तेरा तुझको अर्पण करता ना। क्या हम लोग कहता है तेरा तुझको अर्पण करता, लेकिन हम लोग का बोलता है क्या? कहता है मेरा 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 मेरा। वो घर किसका है? मेरा है। गाड़ी किसका है? मेरा। पौधा कौन है? मेरा। फल बगीचा जो किसी मेरा, सब मेरा कहता है। भगवान को हम लोग प्रार्थना करने का सब तेरा तुझको अर्पण कहता है कि नहीं? लेकिन उसके साथ कुछ मिल रहता है? कुछ मिल नहीं रहता। इसीलिए हम लोग ठग जाते हैं। समर्पण भाव हम लोग सीखता नहीं है। जब हम लोग का मन में समर्पण भाव आए तो हम लोग के शांति हम लोग को। और संसार में किसका किस टाइम मृत्यु होगा, कुछ को कोई मालूम नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं आज नहीं तो काल करेंगे। काल करने से आज करो। हाँ, प्रलय में प्रलय हो जाएगा, फिर करबे कौन? फिर करेगा कौन? हाँ, तो प्रलय में क्या प्रलय हो जाएगा? एक पल में। तो काल 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 हो गया। तो इसलिए बोला था टुमारो विल बी नेवर कम। जो करना है आज, शुभम शीघ्रम। तो भगवान का भक्ति करना है शीघ्रम। काल करेंगे, बुढ़ापा में करेंगे, वो करने से नहीं होगा। क्यों? ये काल के साथ वो काल भी है। काल किस टाइम लेके चला जाएगा वो भी किसको मालूम नहीं है। वो भी मालूम नहीं है। क्यों? जिसका जैसे निर्धारित क्या हुआ है वैसे उसका मृत्यु होगा। कौन सोचा था हम लोग का प्राइम मिनिस्टर का बम ब्लास्ट में मृत्यु होगा? कौन सोचा था? उन्हें प्राइम मिनिस्टर है, ये उत्कृष्ट होता है। कभी कोई सोचा था? उनका शरीर नहीं मिलेगा हम लोग को। हैं? कभी कोई सोचा था इंदिरा गांधी का ऐसे ही गोली से मृत्यु होगा? हैं? प्राइम मिनिस्टर है। साधारण व्यक्ति का बात जान लो, आम जनता का बात तो छोड़ी। क्यों? काल जिसका प्रति से लिखा हुआ है उसे ही होगा। ऐसे एक घटना है। भगवान शंकर जी मंदिर में, और भगवान शंकर के साथ कौन बैठने आएंगे? भगवान स्वयं विष्णु। जमराज बैठने के लिए आते हैं और गरुड़ जी वहां उपस्थित है। गरुड़ जी उपस्थित है। वहां का चिड़िया, छोटा चिड़िया है, वो क्या है, वहां चूं चूं करता है। तो
जमराज जब आते हैं देखते हैं चिड़िया देखिए हंसने लगते हैं और अंदर में चले जाते हैं भगवान को दर्शन करने के लिए। और गरुड़ जी देख लिया यमराज क्यों हंसने लगे, इसको देख कुछ तो रहस्य है। यमराज जब हंसे हैं इसे मुस्कुरा के चले गए थे, इसका कोई ना कोई कारण है। और यमराज का नजर जिसका पर पड़ता है वो नहीं बचता ईमानदार। तुरंत क्या किया ना, इसको लेकर गरुड़ जी लेकर दक्षिण भारत में एक पेड़ का कोरड़ में रख दिए। पेड़ का जो कोरड़ होता है ना उसमें रख दिए। हाँ, पेड़ का कोटा होता है उसमें क्या है लेके रख दिए। फिर यमराज जो देखते हैं कि हाँ चिड़िया नहीं, फिर हंसते और गरुड़ जिसके बीच में सोचा गया अभी तो यमराज भगवान दर्शन करने के लिए और इस टाइम उनको लेके उसको लेके छोड़ देना चाहिए दक्षिण भारत में इस जगह पर बहुत दूर लेके। फिर यमराज जब आके देखते हैं हंसते हैं तो गरुड़ जी पूछते हैं यमराज आप क्यों हंसते हैं? बोले हंसने का कारण है हम जाने का पर देखा चिड़िया अभी वो दक्षिण भारत में है उसका स्थिति है 2 मिनट का बाद उसे मृत्यु होगा, लेकिन ऐसे यहाँ कैसे आया वैसे कैसे जाएगा, जितना कोशिश करने भी जा नहीं पाएगा, इतना किलोमीटर कैसे जाएगा। हाँ, और क्या है वही कोटा में एक सांप आएगा उसको भोजन करेगा, उसमें से मृत्यु होगा उसको। वो देखता वहां चला गया, बोला हम रख के चला आया, बोला वही सोच रहा था हाँ जहां वहां मृत्यु होना वहां ही होगा, वहां अभी सांप उसको खा लिया होगा। तो गुरु जी सोचते हैं मृत्यु जिसका जहां निर्धारित हुआ है वहीं होगा। हाँ, तो 2 मिनट के अंदर में गरुड़ सोचते थे दूसरा यहाँ तो मृत्यु हो जाएगा, वहां लेके छोड़ देने से मच जाएगा, लेकिन वहां उसका मृत्यु होने वाला है। तो ऐसे ही हाल है, मृत्यु सर्वहर चाहो, मृत्यु सब हरण कर लेता है। और काल इसको बोला जाता है क्या? कालो उसमें लोग खाकृत प्रभुता ऋतान समय प्रभुता एते मिताना भविष्यन्ति सर्वे जैव स्थित प्रतिनिकेश जो था। एक काल है, भगवान कहते अहाव्याख्याय कालो धातांग विशद मुखम अक्षरामकमस्मि द्वंद्व समासक है सचाम अहमव्याख्याय कालो दाता विशत मुखम। भगवान कहते अहम अव्याख्याय कालो, हम स्वयं काल बन जाते, कोई रुक नहीं पाता, जितना जो कुछ कोशिश करने से रोक नहीं पाएगा। आज पहले एक दिन बोला था राजपुत्र का शेर का भोजन से मुक्ति आके शेर का आक्रमण से मुक्ति, याद है? ऐसी बात है, बहुत कुछ तो ऐसे घटना है, काल कैसे ले लेता है, जिसका जैसे भाव से मृत्यु है काल वैसे ही बन जाता है। लिखा होगा वही होगा। एक राजपुत्र था, उसका ऐसे ही काल विचार है, पुष्टि विचार है ना, इस दिन उसका मृत्यु, विवाह का जो चतुर्थ बोला जाता है, 4th नाइट बोला जाता है, बांग्ला में बोला जाता है बहुभात, उसमें उसका मृत्यु होगा। और किसका ना, बाघ कामड़ से मृत्यु होगा, बाघ आक्रमण का, शेर आक्रमण करेगा तो उसका मृत्यु होगा। ऐसे ही हाल हुआ। उसको वो राजपुत्र है, उसको शादी करे, वो जो 22 साल 21 साल 22 साल हुआ, उस शादी हुआ, शादी का रात में जो 4th रात है उससे उस दिन मृत्यु होगा, उसका लिखा हुआ है। तो ऐसे क्या कर राजा ने जहां बासर रात होगा, जो 4th रात जो होगा, वहां क्या एक तालाब बना है, तालाब के बीच में दीप जैसे होता है, एक राजमहल बना है, वहां राजमहल लगा, वो पानी में तो बाघ आ नहीं पाएगा, इतना पानी बना है, लेकिन उस दिन मृत्यु होगा। और
जिसको शादी किए हैं वो भी राजकन्या है, और ऐसे ही राजकन्या भी उनको भी अच्छा तरह से मालूम है राजपुत्र है, लेकिन राजपुत्र का यही हाल किसको डिक्लेयर नहीं हुआ है, उसे पिताजी को मालूम है और पुत्र को मालूम है। ठीक है, और उसके लिए पिताजी क्या क्या इतना बड़ा तालाब बनाए, तालाब के बीच में राजप्रासाद, बाघ पानी में आएगा कूदेगा, उसका सब नेट लगा हुआ है, चार बाउंड्री लगा हुआ है, बाउंड्री का बीच में फिर बाउंड्री बनाया, अगर वहां से कूदेगा फिर गिरेगा, फिर वहां से पानी में तो गिरना छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे है। ठीक रात 12 बजा जैसे हुआ टाइम दिया, और राजकुमारी जो वो कहती है, हाँ आप तो बहुत शिकार करते हैं, क्या क्या शिकार किए हैं? अरे हिरण शिकार किया है, बहुत चिड़िया भी शिकार किया है। इसे बोले कभी आप बाघ शिकार किया है? आप तो वीरत्व तो बोलते हैं। बोला बाघ शिकार किया। बोले जिंदगी हमको बाघ देखा नहीं। कौन बोलते? राजकुमारी। बोले बाघ कैसे ही देखने के लिए? शेर कैसे? बोलो अभी बात बोलना ठीक नहीं होगा। वो राजकुमार को अच्छा तो उसको मालूम है, उसका मन में डर है। अभी बोले राजकुमार देखिए बाघ का बात अब तो बोल सकते हैं, उसमें से क्या है? बोले शेर कैसा है? बोला हमको थोड़ा बोलिएगा तो। बोले शेर ऐसे ही से। बोले थोड़ा अंकन करके दिखाइए हमको। और राजकुमारी कहते तो राजकुमार जो कहते उसे अंकन करने लगे। बोले आंखों जो है चक्षु छोड़ दिया, नहीं बना। बोले ये क्या है? बांग का आंखी काना हो जाता है क्या? बोले नहीं वो ब्लाइंड नहीं है, हम आंखों नहीं बना। राजकुमार सोचते अगर तो जीवदान हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। तो और क्या क्या आंखों अपना जो काजल था, काजल में आंखों बना दिया। बोलो अभी तो बात देखना, शेर देखने के लिए अच्छा लगा। हाँ? जो आंख ऐसे चक्षु अंकन कर दी तो तुरंत क्या हुआ? बाघ जीवदान हो गया, वहां बाघ प्रकट हो गया, होके राजकुमार को खा ली। इसमें से क्या पता चलता है? काल जहां जिसका लेकर जैसे हुए और वैसे ही उसको प्राप्ति हो जाएगी। और तो बहुत घटना है, लेकिन संसार में काल का बारे में इसे भगवान कहते हैं हाँ महाकाल। जो कोई संसार में भगवान का भक्त नहीं बनता है, अंतिम तक भगवान उसको देखेंगे, और सब कुछ सूचक दिए हैं, अंतिम तक देखेंगे। और जो नहीं है, नहीं भक्त होता है, भगवान स्वयं काल बनकर सब छीन लेंगे। बोले जैसे आया था वैसे ही जा और नरक में जा। इसीलिए भगवान कहते हैं कालोस्मि लोको क्षय कृत प्रवृत्त, हम कालोस्मि, हम काल बन जाते। इसीलिए हम लोग कहाँ जाएंगे? डूब के मरना है हम लोग को, एक दिन मरना है, तो हम गंगा जल में डूब के मरेंगे। कहाँ? गंगा जल में डूब के मरेंगे। पाना पुकुर जो बोलता है, जगंदे की पुकुर है, वहां क्यों हम जाएंगे तालाब में? अगर डूबना है हमको, गंगा जल में डूब के मरेंगे। अगर दासत्व स्वीकार करना है हम लोग को, एक दिन तो हम लोग मरेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण का दास बन के मरेंगे। नहीं तो संसार में किसको ना किसको दास बनने पड़ेगा, किसका ना किसको। अगर आप भगवान का दास नहीं बने, इंग्लिश से बुलाता है गॉड, भगवान गॉड बोला जाता है, और इंग्लिश से बुलाता है डॉग, उसको उल्टा करने से। अगर भगवान का दास हम नहीं बनेंगे, कुत्ता पूछेंगे तो कुत्ता का दास बनना पड़ेगा। हाँ? भगवान को पूजा करने के लिए सुबह में आप नहीं उठते, नहीं जागते हैं 5 बार, लेकिन कुत्ता के लिए 4 बार जागने पड़ेगा, नहीं तो घर में टट्टी कर देगा। हाँ, उसको लेके जाना पड़ेगा, वो जबरदस्त है। नहीं तो मम्मी बोलेगी जल्दी उसको लेके जाओ, मेरा घर अभी गंदा हो जाएगा। हाँ, तो उसको जबरदस्ती करने पड़ता है हमें। ये संसार में किसको ना किसको लिए हम दासत्व तो करने पड़ेगा। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान का चरण में शरण में चला जाता है, हाँ, जाके क्या करता है? भगवान का सेवा में नियोजित हो जाता है। और भगवान का सेवा करने का साथ साथ क्या होता है? उसका जिंदगी का परिवर्तन हो जाता है,
और वो वैकुंठ लोक प्राप्ति हो जाता है। इसीलिए भगवान गीता में वाणी देते हैं, सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं ये सब जितना ये एंजाइटी छोड़ो और मेरा चरण में शरण ले। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हम तुमको जन्म जन्मांतर जितना पाप है उसमें से मुक्ति दे रहे। इसलिए डरो मत, भगवान अभय वाणी देते हैं, संसार में आके डरो मत। क्यों? संसार में जब कोई नहीं था भगवान थे, अब भगवान संसार में जब कोई नहीं रहेगा भगवान ही रहेंगे। हम लोग के सामने में सब चला जाते हैं, हम लोग एक दिन चला जाएंगे, लेकिन भगवान त्रिलोकनाथ सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण ही रहेंगे, श्री कृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाश हो जाएगा जी जो हम लोग जब शरण लें भगवान का चरण। और जब तक शरण ले लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं मेरा शांति क्यों हमको नहीं मिलता है और हमको आनंद क्यों नहीं मिलता, हमको सुख नहीं क्यों मिलता। तो भगवान कहते पहले शरण लो उसका बाद देखो। भगवान बोलते हैं मेरा भक्त बन जाओ तब देखो क्या होता है, और मुझे पूजा करो देखो तुम्हारा कैसे शांति आता है, और मुझे नमस्कार करो और मुझे तुम्हारा मन अर्पण कर दो, मेरा तुम्हारा मन अर्पण कर दो हमको और मेरा भक्त बन जाओ, मुझे पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवान इसलिए अपना मुंह से चारों विधि देगी। जैसे ही मेरा संतान इसको पालन करेगा और क्या होगा, आनंद में रहेगा। और जो संसार में पालन नहीं करता है वो अज्ञानी है, और शांति कैसे मिलेगी? ज्ञान तो मांग शांति मुच्छति, भगवान कहते हैं। जो हमको जान पाएगा संसार में कोई और जानकर मेरा शरण में आ जाएगा तो शांति उसको मिलेगी। भगवान महाभारत में युद्ध में क्या कहते थे, शरण में आ जाओ तुम काम छोड़ देंगे। और जब तो कोई घमंड से कहता था क्यों शरण में ले जाएंगे, तो एक बार दो बार पांच बार भगवान क्या करते थे, चेतावनी देते थे, तो उसका बाद क्या होता था, उसका मृत्यु हो जाता। क्यों? भगवान का नाम है गर्भगंजन। भगवान सब कुछ सहज करते हैं लेकिन किसका अहंकार को सहज नहीं करते, भगवान घमंड को किसको सहज नहीं करते। इसलिए भगवान का नाम गर्भगंजन है। भगवान इसलिए संसार में सबको कृपा करके क्या करते, कृपा करते हैं। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है, जो भगत होता है भगवान उनको कृपा करते हैं, और इसी भगवान सबको कृपा किए हैं। देखिए एक साधु को भी चावल दाल मिलता है सब कुछ खाने के लिए, एक जो चोर डाकत जो दुष्कृति है वो भी खाता है। भगवान कितना कृपालु है, लेकिन इसको पाकर भी हम लोग समझ नहीं पाता और भगवान शरण में नहीं आता। और हम लोग क्या होता है, मूड बन जाते हैं, भगवान को प्रयास करते हैं और दुख को हम लोग क्या करते, दुख पाते हैं। इसीलिए सबके लिए हमें प्रार्थना करना है, सर्वभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राम महाप्रभु की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे।